तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर विच इज़ प्योरली इमेजरी। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दे के रखा है जिसके बारे में आपको बताना है कि ये कब किस थीटा के लिए प्योरली इमेजरी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो इस नंबर को मैं लिख देता हूँ कि ये जेड है आपका 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है जो लगभग सारे बच्चे जिस जिस तरीके को फॉलो करते हैं कि एक तरीके तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर दे के रखा है उसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उससे क्या होगा कि ये किस फॉर्मेट में चला जाएगा, ये हमारा a प्लस आयोटा बी वाले फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप उसको देख के फिर इसका जो इमेजरी पार्ट है और रियल पार्ट है वो आप देख के बता पाएंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये प्योरली इमेजरी है, अगर ये प्योरली इमेजरी है तो इसका रियल पार्ट जीरो होगा। ठीक है, तो हम इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करके उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखो 1 से 1, ठीक है 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आयोटा वाला पार्ट क्या बन जाएगा -2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा आयोटा, आयोटा वाला पार्ट हो जाएगा आपका cos थीटा और प्लस 2 यानी 3 cos थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे कितना आएगा, तो नीचे जो भी नंबर आएगा उसको मैं दोनों के नीचे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका, वैसे भी कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो सीधा आप मोड जेड का स्क्वायर या फिर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, हमने देखा था ना कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, सीधा मोड जेड का स्क्वायर, और मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है आपका रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसका ये जो वाला पोर्शन है इधर वाला, ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका रियल पार्ट। ठीक है, ये क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, और इधर वाला जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। हमसे क्या बोला है कि ये जो नंबर है जेड ये प्योरली इमेजरी है, यानी इसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि गिवन है में कि इसका रियल पार्ट ऑफ जेड को आप क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ चल रहा है उसको भी आप इसके नीचे लिख सकते हैं, सीधा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, जीरो में। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1/2 या कॉस थीटा इक्वस टू कितना मिलेगा, +-1/√2। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक तरीका बताया था कि कॉस थीटा, पहले आप ये पता करो कि कॉस थीटा किस एक्यूट एंगल के लिए 1/√2 होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर वो π/4 पे होता है या 45 डिग्री पे होता है, यानी इस लाइन से आप π/4 ऊपर जाएंगे तो आपको कॉस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/√2। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी याद रखने के हिसाब से इसको आप ट्रिक मान लो, कैसे मान लो कि यहाँ पे आप अगर आपको एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, कि इस लाइन के ऊपर जाने से π/4 पे वैल्यू 1/√2 मिलती है, तो आप इस लाइन के नीचे जाएंगे तब भी आपको 1/√2 मिलेगी। ठीक है, इधर भी पाई वाली लाइन से अगर आप ऊपर जाएंगे या पाई वाली लाइन से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो सब जगह वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो आपको 1/√2 मिलने वाली है, बस साइन चेंज किसका आएगा, साइन का। यहाँ पे कोसाइन है तो कोसाइन कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -1/√2 और यहाँ पे -1/√2। हमें दोनों ही वैल्यू चाहिए, प्लस पे भी और माइनस पे, तो ठीक है, तो +1/√2 कहाँ पे मिल रही है, थीटा इक्वस टू π/4 पर। ठीक है, और एक 2π माइनस π/4 पर। ठीक है, और माइनस कहाँ पे मिल रहा है, माइनस मिलेगा आपका पाई प्लस π/4 पे। ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका पाई माइनस π/4 पे। ठीक है, तो इन सब का सम पूछा है ना हमसे, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा, सारे जो थीटा है उनका सम कितना बन जाएगा, देखो 2π, ये कितना हो जाएगा टोटल 4π। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे एक तरीका तो ये हो गया, अब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, मेथड 2 में कि देखो इसका रियल पार्ट जीरो है। ठीक है, रियल पार्ट का मतलब क्या होता है कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये मैंने आपको जो पढ़ाया था तब बताया था। ठीक है, नोट्स में देखोगे तो मिल जाएगा, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो क्योंकि किसके बराबर आता है, ये आपका 2 रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर ही आता है ना, तो रियल पार्ट जीरो है, इसका मतलब जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आ जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा
और इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि कॉन्जुगेट जब पूरे नंबर का आप कॉन्जुगेट लगाएंगे तो आपको पता है कॉन्जुगेट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले ऊपर वाले का कॉन्जुगेट ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा कॉस थीटा अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी जो अभी तक हमें मिल रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम इक्वेशन मिलेगी, वहाँ से मिली थी ना कितनी, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए तो यही मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कभी किसी न किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर रखा आपको, मॉड जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 1 एंड रूट 2 माइनस 1 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, पार्ट्स में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज देख के लग सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये देखो मॉड जेड माइनस 1। ठीक है, पहले अगर हम इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड जेड माइनस 1। ठीक है, अब इसमें या तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, हालांकि मैं तो उसको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता हूँ कि जेड को क्या भरते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि उनको ये थोड़ा ईजी लगता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर लो, तो अब इधर मोड का स्क्वायर क्या आएगा आपका, मोड का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, याद है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है एक्स माइनस 1, इमेजनरी पार्ट कितना है वाई, तो कितना हो जाएगा फाइनली ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि ये तो एक सर्कल गिवन है। ठीक है, अब इसी बात को आप लोग ऐसे देखो, डायरेक्ट ज्योमेट्री में, जैसे मैंने आपको रिवीजन में भी बताया था कि जेड माइनस जेड वन, सीधा याद रखो जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू अगर आर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर क्या हो जाएगा विथ सेंटर जेड वन एंड रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है उसको सीधा देख के आप बता पाएंगे, तो यहाँ से सीधा आपकी ये सारी स्टेप्स बाईपास हो जाती। अब हम सीधा क्या बोलते हैं कि जेड लाइज ऑन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल जिसका सेंटर तो क्या हो जाएगा 1,0। जेड वन कितना है यहाँ पे, जेड माइनस 1 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है जेड माइनस 1, तो यहाँ पे 1 अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ठीक है, तो हम बोलेंगे सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा विथ सेंटर। ठीक है, विथ सेंटर हो जाएगा आपका 1,0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी r इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप ये जो हमने जो एल्जेब्रिकली निकाला है उसमें भी देखना यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा जो लोकस दे के रखा है √2 माइनस 1। ठीक है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, ठीक है, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, तो अगर आपने क्लास या रिवीजन अच्छे से अगर देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है आपका 2x, याद है ना, x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, ये होता है आपका 2 आयोटा वाई, देखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधा रख दो वैल्यू, तो 2x रख दो, इसकी जगह 2 आयोटा वाई रख दो, तो 2 सब जगह से कैंसिल आउट होता जाएगा। फाइनली मिलेगा क्या, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको x √2 माइनस 1 x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, आयोटा से आयोटा, आपका आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बेसिकली 2y। ठीक है, अच्छा 2 भी तो हमने ऑलरेडी कैंसिल आउट कर ही दिया, तो फाइनली क्या मिला हमें, ये मिल जाएगा आपका y इक्वल्स टू, और इधर 2 भी कैंसिल किया था मैंने सब जगह से, तो कितना हो जाएगा √2। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है आपसे कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू एज सच दैट मोड Z1 इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ Z एंड मिनिमम ऑफ मोड Z। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों ज्योमेट्री को आप बनाओगे। ठीक है, तो जब आप इन दोनों ज्योमेट्री को बनाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो जैसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर आप एक सर्कल बना लो। ठीक है,
सर्कल जिसका सेंटर कितना है 1,0, सर्कल का सेंटर कितना दे के रखा है हमें 1,0 और रेडियस कितनी है 1, यानी कहाँ से पास होगा ये, सेंटर से पास होगा, दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा, सेंटर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1,0 और रेडियस हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन बना लिया हमने यहाँ पे कहीं इधर ही आएगा बाउंड्री पे, क्योंकि 1,0 आपको ये इस टाइप से मैंने सर्कल बना लिया फटाफट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1,0, ठीक है। ये हो जाएगा 2,0 और इस टाइप से पॉइंट आ जाएंगे। दूसरा एक लाइन दे के रखी है √2 - 1x + y = √2, ठीक है। तो ये लाइन आप ये पता लगा सकते हैं कि ये लाइन के रेस्पेक्ट में, ये मतलब सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या टेंजेंट है, क्या इस टाइप से पता लगा लो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लो, x = 0 पुट कर दो सीधा। तो x = 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, y = कितना आएगा √2, यानी ये इस टाइप से होगी, ठीक है। और y = 0 पुट कर दो तो x = कितना आएगा आपका √2 अपॉन √2 - 1, ठीक है। यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना आएगा आपका, x पे कहाँ पे कट करेगी है √2 अपॉन √2 - 1, चाहो तो √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका √2 + 1 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, इस टाइप से कोई वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी लगभग आपकी 2 + √2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इस टाइप से इसको थोड़ा सा आगे जाके कट कर रही होगी, ठीक है। यानी अब देखो ये ऑब्वियसली यहाँ पे कोड ही रही होगी। अगर उसने बोला है कि यहाँ पे Z1 Z2 ऐसा है कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, तो या तो आप चेक कर लो, कैसे चेक करते हैं कि इसके सेंटर से आप इसकी डिस्टेंस निकाल लो, वो क्या आनी चाहिए आपकी, जो सर्कल की रेडियस मतलब 1 से कम आ रही है, मतलब 1 से कम आनी चाहिए। तो चेक करो 1,0 से इसकी डिस्टेंस देखो कितनी आ रही है, 1,0 से इसकी जब आप डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, कितनी आ रही है √2 - 1, मतलब ये चेक करने एग्जाम में तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आनी ही पड़ेगी, ये कोड बननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 1,0 से जब आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो 1,0, ठीक है। तो 1 अपॉन, ठीक है, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन और नीचे क्या आ जाएगा आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये <<1 है ना, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बनेगी आपकी कोड, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इस टाइप से कोई लाइन जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है कि इन दोनों पे जो कॉमन पॉइंट है उनको उन्होंने Z1 Z2 बोला है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो जाएगा आपका Z1 और एक पॉइंट हो जाएगा Z2। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि Z1 वो पॉइंट है जो मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ Z है, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब क्या है, इन दोनों ज्योमेट्री के जो कॉमन पॉइंट है ना, उन कॉमन पॉइंट पे मैक्सिमम मॉडुलस Z का याद है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसमें जो ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस रखता है उसको तो इन्होंने क्या बोला है Z1 बोला है, ठीक है। और जो कम डिस्टेंस रखता है उसको Z2 बोला। तो यहाँ पे देख के बताओ कौन सा आएगा, ऊपर वाला Z2 होना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो यहाँ पे Z2 और Z1, फिर हमसे आगे क्या पूछा है √2 ऑफ Z1 - Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर हमसे पूछा है, ठीक है। तो Z1 Z2 कैसे पता कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है और सर्कल आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर है और ये सर्कल यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से तो हम बता नहीं सकते यहाँ पे, तो लाइन की इक्वेशन को हम फर्दर क्या लिखेंगे, y इक्वस टू कितना हो जाएगा √2, ठीक है, √2 - 1, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन क्या है आपकी x², ठीक है, x² प्लस y की वैल्यू तो y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो y का स्क्वायर सीधा पुट कर दो, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर पुट करो कितना होगा, ये √2 a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3 - 2 √2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा x² और कितना आ जाएगा माइनस का 2 × 2ab, तो -2 √2 इंटू √2 - 1 इंटू x, ठीक है। और फिर उसके आगे वहाँ पे क्या चल रहा है आपका -2x, ठीक है। तो -2x = 0, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे कलेक्ट, ठीक है। तो जब आप इसको कलेक्ट करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 4 - 2 √2 x², ठीक है, -6 - 2 √2 x, ठीक है, +2 = 0। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे
तो ये फैक्टराइज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों का सम ये कितना होता है, ये चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब फैक्टराइज हो जाएगा। तो फैक्टराइज कैसे होगा, इसको हम कैसे लिख लेंगे, 4√2x, ठीक है, मतलब x², और माइनस इसको मैं क्या लिखूँगा, 4 माइनस 2√2x, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले वाले में क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 4 माइनस 2√2 x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, x-1 और -2 इंटू x-1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हो गया आपका x-1, और दूसरा वाला कितना हो गया, दूसरा वाला हो जाएगा 4 माइनस 2√2 x-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक तो मिल जाएगी आपको 1, और दूसरी वाली वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 माइनस √2, ठीक है। अब इसको हम कहाँ रख देंगे, इसको उस वाली किसी भी एक, जैसे लाइन की इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो कहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे y चल रहा है तो x क्या मिल जाएगा आपको, मतलब y x के, एक तो x इक्वल्स टू 1 पे y कितना मिल रहा है, y मिल रहा है 1, ठीक है। x के कॉरस्पॉन्डिंग y क्या मिल रहा है आपको 1, और x इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू 1, और दूसरा कितना मिल जाएगा, दूसरा x इक्वल्स टू 1/2 माइनस √2, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि इक्वल्स टू 1/, इसको चाहो तो कितना लिख दो, यहाँ से आप √2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, √2 - 1, ठीक है। तो वहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी √2 - 1/√2, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट काम क्या करना था कि mod Z1 और mod Z2 √2 इंटू Z1 माइनस, ठीक है। यहाँ पे जो दूर वाला डिस्टेंस वाला पॉइंट है, ठीक है, तो 1,1 वाला जो पॉइंट है वो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे Z2, ठीक है, पास वाला, ठीक है। और दूर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, वैल्यू निकालनी है √2 Z1, ठीक है। √2 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, इधर लिख देता हूँ मैं, √2 फाइनल जो निकालना है आपको, ठीक है, √2 Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √2 Z1 कितना हो जाएगा आपका, Z1 हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। x1 कहाँ है, ये रहा, इधर देखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, उसको एज इट इज़ लिख लो आप लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस √2, ठीक है। या इसको रेशनलाइज कर दो ना, तो रेशनलाइज करोगे तो कितना बन जाएगा, x1 को अगर रेशनलाइज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 + √2 से, ये रहा x1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 + √2 से, तो ऊपर तो कितना आएगा 2 + √2, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2 + √2, और नीचे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 + √2/2, चाहो तो कट कर सकते हो, प्लस आयोटा, और y कितना आ जाएगा आपका √2, इसको भी चाहो तो रेशनलाइज कर लेना, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ये कितना आ जाएगा, √2 - 1/√2 है ना, ठीक है। कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2 - 1/√2 लिखा हुआ है तो, ठीक है। अगर आप इसको y को लिखेंगे तो y कितना हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। तो इस टाइप से फिर ये आपका √2 टाइम्स हो जाएगा, और फिर क्या करोगे आप, -Z2 कितना है आपका 1 प्लस आयोटा, इसका भी क्या निकालना है हमें, मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा आपका, रियल पार्ट मतलब बिना आयोटा वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या देख के बता सकते हैं कितना आएगा रियल पार्ट, यहाँ पे देखो √2 आ जाना चाहिए, देखो जिस हिसाब से अगर मैं देख पा रहा हूँ तो हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा आपका √2, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको आयोटा, इमेजनरी पार्ट शायद कैंसिल आउट हो जा रहा है, हाँ बिल्कुल कट जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन भी था और लेंदी भी था, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z - 2 आयोटा, ठीक है, अपॉन Z + 2 आयोटा इज 0, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या दे के रखा है उन्होंने, 0 दे के रखा है, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका रियल, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये Z1 है, ठीक है। तो Z1 आपको दे के रखा है Z - 2 आयोटा
अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट निकालने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप जेड की जगह क्या रख दो, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का कुछ भर दो। ठीक है, वो थोड़ा हालांकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ती है, लेकिन उसको देखने में ईजी होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो कि रियल पार्ट की हमने एक और डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, कि टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन क्या हो जाएगा आपका, जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड वन प्लस जेड वन कॉन्जुगेट। ठीक है, इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जेड की जगह रख रहा हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस 2 आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस 2 आयोटा। रेशलाइज कर दो इसको तो एक्स माइनस वाई प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो सिर्फ इसका रियल पार्ट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसका रियल पार्ट हमें क्या दे के रखा है, यहाँ पे जीरो दे के रखा है। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अपॉन जो भी आएगा, ठीक है, कितना आएगा, चाहो तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस, हालांकि उसका यूज नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, प्लस आयोटा, और यहाँ कुछ आएगा। तो ये जेड वन का, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड वन क्या दे के रखा है आपको, जीरो दे के रखा है। ठीक है, हम बोलेंगे ये जीरो दे के रखा है, तो यहाँ से आपको इसका रियल पार्ट जीरो करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यानी ये एक सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल कैसे बनेगा जानते हो आप लोग कि इसका सेंटर तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये दूसरे तरीके से जब आप लोग देखते हैं ना, तो उससे क्या मिलेगा। ठीक है, अगर जैसे कोई बच्चा अगर इसको ऐसे करता है, कैसे कि ऑल्टरनेटिव तरीके, जैसे ये जेड वन और इसका कॉन्जुगेट से, तो उससे भी थोड़ा देखो, जेड माइनस ये आ गया अपन जेड प्लस 2 आयोटा। ठीक है, प्लस जेड वन कॉन्जुगेट, तो जेड वन कॉन्जुगेट से क्या मिलेगा, जेड प्लस 2 आयोटा, है ना। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट याद है आपको, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, तो देखो उसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो 2 टाइम्स ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट का जेड जेड कॉन्जुगेट 2 बार मिल रहा है, जो कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा वाला पार्ट क्या क्या मिलेगा। ठीक है, आयोटा वाला पार्ट अगर आप देखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो जेड 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 2 आयोटा, तो कितना मिलेगा माइनस, और बिना आयोटा वाला देखोगे तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं, -4 + 4। ठीक है, और कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, इधर से तो आएगा -4 -8। ठीक है, -8, और बाकी दूसरा पार्ट किसका आएगा आपका, आयोटा के साथ वाला। ठीक है, तो आयोटा के साथ वाला पार्ट क्या आएगा आपका, एक तो आ जाएगा 2z कॉन्जुगेट। ठीक है, -2z कॉन्जुगेट, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वो कितना कैंसिल आउट हो रहा है शायद। ठीक है, कितना आ रहा है, -2z, इधर से आएगा -2z, इधर से आएगा +2z। ठीक है, इधर से आएगा आपका कितना, -2z कॉन्जुगेट +2z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका सिंपल, इसका मतलब ये सिर्फ ये वाला पार्ट ही बच रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बच रहा है, तो इसको आप क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, तो जे मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ठीक है, मोड जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, -2 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से भी देखो सिंपल, इससे कितना ईजी हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आप लोगों को गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये इस टाइप से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आगे आपको मैक्स उन्होंने पूछा है कि जेड मोड जेड -6 + 8 आयोटा की आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करने के यहाँ से मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, कि एक तो आप ट्राइंगल से इनइक्वालिटी से कर सकते हैं, एक ज्योमेट्री से कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से थोड़ा फास्ट होने की संभावना रहती है। कैसे, जैसे मान लो ये इसका सेंटर 0 0, रेडियस कितनी है 2, अब 6,8 आयोटा। ठीक है, यानी 6,8 पॉइंट ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके सर्कल के तो बाहर ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट की आपको बेसिकली क्या करना है कि इस जेड क्या है, सर्कल पे पॉइंट है, जेड क्या है, सर्कल पे कोई पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट मतलब सर्कल पे पॉइंट चलाने हैं। ठीक है, सर्कल पे पॉइंट चलाने हैं। अब उनमें से आपको, भाई मैंने आपको बताया था कि Z1 - Z2 कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है, Z1 - Z2 आपका रिप्रेजेंट का मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो यहाँ पे जो दे के रखा है Z -6 + 8 आयोटा, ये क्या बताएगा आपको कि Z
जेड और 6+8 आयोटा यानी 6,8 के बीच की जो डिस्टेंस, और जेड क्या है यहाँ पे इस सर्कल के पॉइंट, तो जब ये पॉइंट आपका जेड इस सर्कल पे चलेगा तो उसमें इस जब पी से डिस्टेंस आएगी तो उसे बताओ ये डिस्टेंस आपके मैक्सिमम कब बनेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब बनेगी बताओ, जब ये क्या होगा, नॉर्मल क्या लूँगा आप पॉइंट लोगे इस टाइप से। ठीक है, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि इस सर्कल पे इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला मैंने वैसे बता के रखा आपको, क्या होता है सीधा, अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो OP माइनस R, और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो OP प्लस R। ठीक है, कितना होता है OP प्लस R। O क्या होता है सेंटर, P क्या होता है वो गिवन पॉइंट, और रेडियस होते तो कितना आ जाएगा OP, कितना हो जाएगा यहाँ पे OP इस पॉइंट की आप P से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 दिख ही रही है, और रेडियस कितनी है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 12। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इसका एक पर्सपेक्टिव, मतलब आप इसको देखो एग्जाम में मेरे हिसाब से ऐसे करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ऑल्दो इसको आप ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी में भी कर सकते हो। ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी में हमने देखा है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो आपका इससे छोटा होता है, किससे, अलग अलग वाले से। ठीक है, यानी अगर आपको मैक्सिमम पूछा है ना तो ये वाले ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी यूज करने की कोशिश करनी है, और अगर मिनिमम टाइप का कुछ पूछा है, ठीक है, मिनिमम टाइप का कुछ पूछा है तो फिर आप ये वाली ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी यूज करने की कोशिश करना है, ये वाली। ठीक है, ऑल दो इनको हमने कंबाइंड भी लिखा था कि इस टाइप से भी हो जाता है कभी कभी Z1 प्लस Z2। ठीक है, ऑल दो मतलब ये मैक्सिमम कंडीशन में आपकी काम ये इस टाइप से। तो हम कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम तो इसकी तरफ जाना है, हमें ये मैक्सिमम की तरफ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Z। ठीक है, अच्छा ये माइनस हो तब भी काम करती है, आप इसमें कोई भी, जैसे कोई बच्चा चाहे तो इन दोनों को यूज कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से, वो चाहे तो इन दोनों को यूज कर सकता है। ठीक है, एट ए टाइम आप कोई से भी दो उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत किसकी हमें, देखो Z-6+8 आयोटा। ठीक है, ये मैंने इसको ये हो गया। ठीक है, Z1 Z2, तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि मोड Z प्लस मोड Z2 कितना हो जाएगा 6+8 आयोटा से इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मोड Z मतलब सर्कल कितना था 2, मोड Z कितना है 2 है ना, ये देखो यहाँ पे इधर, और इसका मॉडुलस कितना होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी लेस देन इक्वल टू 12, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 12। आई होप दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कौन सा पर्सपेक्टिव, ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी, ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी। ठीक है, और दूसरा देखा, दूसरा कौन सा पर्सपेक्टिव देखा, ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो आप उस वाले पर्सपेक्टिव से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी अच्छी सी एप्लीकेशन दी है उन लोगों ने। देखो जैसे स्टेटमेंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट समझ ही गए होंगे कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, या इस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनइक्वलिटी दे के रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी का यूज होकर रखा है। ठीक है, अगर देखोगे आप तो ये वाला जो सेगमेंट है ये तो दोनों साइड ही यूज हुआ है। ठीक है, तो और दोनों क्योंकि ये कम्प्लीटली पॉजिटिव वैल्यू है, अगर Z1 Z2 जीरो, देखो जीरो है दोनों। ठीक है, Z1 Z2 जीरो है, तब तो ये, हालांकि मोड Z1 यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है नॉन जीरो। ठीक है, जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमीटर में चल रहा है। ठीक है, अब नॉन जीरो है तो आप ये मोड Z1 प्लस Z2 आपको पता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप कट कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो आपको क्या मिलेगा Z/Z1 प्लस Z2/Z2 का मॉडुलस मिलेगा। ठीक है, इसमें आप ट्राइंगल से इनइक्वलिटी लगा दो। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे देखो, इसको क्या कर लो आप, दोनों को अलग अलग कर लो, तो दोनों को अलग अलग करोगे तो किस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका Z1 हो जाएगा, अभी तो बताया था मैंने ऊपर कि Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो इसमें इसको पहले वाले को आप Z1 मान रहे हो और दूसरे वाले को क्या मान रहे हो, Z2 मान रहे हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इस पहले वाले का मॉडुलस। ठीक है, अच्छा, और फिर कितना आएगा, फिर आ जाएगा आपका प्लस Z2/Z2 का मॉडुलस। ठीक है, और क्योंकि Z1 का मॉडुलस जो नीचे चल रहा है वो तो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये दोनों ब्रेक हो जाएगा। मॉडुलस क्या होता है आपका, ब्रेक हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, ये तो डिवीजन है, तो डिवीजन में तो आराम से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। देखो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट।
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, इफ़ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको दे के रखा है ए अपॉन मोड वाई माइनस जेड, ठीक है। मैं क्लास में हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी इस टाइप से एक से ज़्यादा आपको इक्वल दे के रखे हैं तो कोशिश करो कि उनको कुछ के टाइप का मान लो, ठीक है। जैसे मैंने इनको क्या मान लिया, कुछ कांस्टेंट के मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा के इंटू मोड वाई माइनस जेड, इस टाइप से बी आ जाएगा आपका कुछ क्या, के इंटू जेड माइनस एक्स, इस टाइप से आ जाएगा। अब जो पूछा है उसमें वैल्यू भर दो, ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, तो इसको निकालता हूँ मैं, कितना आएगा, ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा, के स्क्वायर इंटू मोड वाई माइनस जेड का मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, ठीक है। तो कितना होगा ये, के स्क्वायर इंटू, याद ना मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है आपका, मॉडुलस जेड स्क्वायर कितना होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटू इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट भी याद है ना हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वाई माइनस जेड, तो ये वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, के स्क्वायर वाई कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट। अब जो पूछा है उसका एलएचएस क्या बनेगा, उसका एलएचएस बन जाएगा आपका के स्क्वायर इंटू वाई कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट। दूसरा क्या बनेगा, के स्क्वायर इंटू सिमिलरली आएगा ना माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस एक्स कॉन्जुगेट प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स कॉन्जुगेट माइनस वाई कॉन्जुगेट। देखो यहाँ पे ये जीरो आ रहा होगा, लेकिन आपको ये क्या पूछा हुआ कि क्या ये 1 के बराबर है, तो हमने बोला कि नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, आर एच एस कितना आपका 1, इसका मतलब स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स, और पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे के रखा है मोड जेड माइनस वन अपॉन, ठीक है, मतलब ये दे के रखा है कि मोड जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 1 है, ठीक है, और रेडियस कितनी है, 1 है। हमने देखा ना कि इस टाइप से अगर दिया जाए तो उसका सेंटर Z1 होता है और रेडियस कितनी होती है, R होती है, ठीक है। तो ये अब इक्वल्स टू होता है, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू होता है, ठीक है, इसको पहले बना लेता हूँ मैं, ये सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले सेम ही सर्कल में इसी टाइप का सर्कल हमने बनाया भी था, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ बन जाएगा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, इस टाइप से बना दिया मैंने। यहाँ पे 1,0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ये तो हो गया सर्कल, ठीक है। दूसरा क्या देख रखा है, मोड जेड माइनस 5। अब ध्यान से समझना, ठीक है, जो दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन आप देखो एलजेब्रा से भी कर सकते हो, लेकिन एलजेब्रा से अगर ये क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। ऑल्दो उन्होंने ज्योमेट्री वाला पार्ट ऐसे कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। जेड माइनस 5 लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 5 आयोटा। देखो मैंने आपको बोला था कि जेड माइनस 5 का मतलब क्या होता है कि जेड की 5, Z1 से डिस्टेंस या जेड 5,0 से डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये किससे डिस्टेंस है, 5,0। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे, Z1 क्या है आपका 5,0, कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, कहाँ पे, इधर। और दूसरा यहाँ पे जेड माइनस Z2, ये कितना है, 0,5, 0,5। तो जेड पॉइंट ऐसा है कि उसकी इन दोनों से डिस्टेंस क्या है, अगर इक्वल होता तो बराबर होती, इक्वल होता तो डिस्टेंस क्या होती, बराबर होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है आपका, जेड माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से समझना कि जेड माइनस Z1 अपॉन जेड माइनस Z2 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। जेड माइनस Z1 इक्वल्स टू, अगर जेड माइनस Z2 है आपका, तब तो ये क्या बनता है, ये बनता है लाइन, जो इस, क्योंकि जेड क्या है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो एक लाइन बनेगी जो कि क्या होगी, उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर ऐसा नहीं है, यानी ये रेशो अगर आपका 1 नहीं है, ठीक है, अगर ये रेशो आपका 1 नहीं है तो क्या होगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। -5 आयोटा अपॉन जेड माइनस 5 जो आ रहा है, ठीक है, उसका रेशियो क्या है, 1 से ज़्यादा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब आपका पॉइंट किस साइड चलेगा, इस साइड होगा, किस साइड होगा, इस लाइन के इस साइड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन बना लो, ये लाइन कौन सी बनेगी, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा आता है आपका, y=x, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी y=x, तो इस लाइन के आपके नीचे के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सर्कल को अगर कवर करना है तो आपको ये पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो देख लो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो
क्या पूछा है हमसे, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, एक तो जैसे आपका 0,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ए बी कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी सिर्फ आपको इंटीजर वाले पॉइंट ही उठाने हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा 0,0 पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है बिल्कुल, और 1,1 1,1 पॉइंट कहाँ मिल जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, 1,1 भी आ जाएगा। ठीक है, 1,0 भी आ जाएगा। ठीक है, 2,0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू वे है ना सर्कल के लिए, तो सर्कल के अंदर और सर्कल की बाउंड्री पे देखने हैं पॉइंट हमें। ठीक है, और नीचे क्या ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा 1,-1। ठीक है, तो इस टाइप से कितने पॉइंट आ जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 पॉइंट आ जाएंगे। अब आपको क्या करनी है, इनकी मॉडुलस, इन सब का मॉडुलस जेड स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले का कितना आएगा, सबका सम लिखना है ना, तो क्या आएगा 0 आएगा। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 हो 4 बनेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 9। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ Z1 Z2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड Z1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात तो पक्की है कि देखो यहाँ पर रेशियो आपका 2 है, मैंने क्या बोला था, अगर रेशियो 1 होता है, ठीक है, तब तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन रेशियो 1 नहीं है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप, कि मोड Z माइनस 2Z2 अपॉन, ठीक है, मॉडुलस को पहले अलग कर लो, मॉडुलस को अलग करके आप लोग चाहो तो उस साइड ले जाओ, एक सेकेंड, मॉडुलस को अलग करके उस साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 मॉडुलस 1/2 माइनस Z1 Z2। ठीक है, और उस 2 को भी अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 Z1 Z2 कॉन्जुगेट। अब सिंपल इसमें आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कि मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अगर आपको करना है तो क्या आता है, ये Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 मतलब Z1 कॉन्जुगेट Z2, ये आता है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो लिखा जाए इसको, कितना आएगा, देखो दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर भी कर लो, स्क्वायर भी कर लिया मैंने। ठीक है, 2 को अंदर ले जाके स्क्वायर कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड Z1 स्क्वायर प्लस 4 Z2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना आएगा 2 टाइम्स Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, और कितना हो जाएगा -2, अब Z1 कॉन्जुगेट Z2, अब इधर कितना आएगा 1 प्लस 4 पहले इसका मॉडुलस का स्क्वायर, तो दोनों मॉडुलस अलग अलग हो जाएंगे, और आपको पता है Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिखो या Z का लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और माइनस में कितना आएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 Z1 Z2 कॉन्जुगेट, पहले 1 का मॉडुलस लगाओगे आप। ठीक है, फिर दूसरी बार इसका मॉडुलस लगाओगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो बचा उसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, जो बचा उसको आप ब्रेक कर लो। ठीक है, इधर ले आओ सबको, तो -1 प्लस 4 मॉडुलस Z2 का स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस Z का स्क्वायर Z2 का, क्योंकि मॉडुलस Z का स्क्वायर और या मतलब मॉडुलस Z और Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर ही होते हैं, तो यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। दिख गया होगा आप लोगों को, 4 मॉडुलस Z2 कॉमन ले लो। ठीक है, या चाहो तो माइनस के साथ ले लो ताकि इसके जैसा दिख जाए आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोड Z1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा मोड Z इक्वस टू 1, और दूसरा कितना मिलेगा मोड Z2 इक्वस टू 1/2। ठीक है, तो मोड Z1 तो Z1 तो क्या हो जाएगा सर्कल ऑफ रेडियस 1, और Z2 क्या हो जाएगा सर्कल ऑफ रेडियस 1/2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट R एंड थीटा रेस्पेक्टिवली बी द मॉडुलस। तो यहाँ पे इस कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक करो पहले। ठीक है, तो Z इक्वल हो जाएगा आपका 2 माइनस आयोटा। ठीक है, या फिर एक काम करो, पहले तो आप देखो, मैंने जब आपको एम्पलीट्यूड निकालना सिखाया था तो बोला था कि इसका आप एक तो क्वाड्रेंट चेक करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ठीक है, 10 π/8 की वैल्यू क्या होती है, 10 5 π/8 कितना आएगा ये लगभग आपको मिलेगा। देखो क्या ये पाई से ज़्यादा है क्या। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है चेक कर लो, π/2। ठीक है, मैंने बोला क्या π/2 से ज़्यादा है, चेक कर लो,
तो अगर पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा तो 10 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा आपका 8। बिल्कुल सही है, यानी ये पाई बाई 2 से ज़्यादा है। और क्या ये पाई से ज़्यादा होगा? नहीं, पाई से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 8 पाई बाई 8 होता तब ये पाई बनता। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये? नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम एम्पलीट्यूड। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद है कि पहले तो आप एल्फा निकालोगे, टेन इनवर्स मोड वाई बाई एक्स। ठीक है, तो वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये माइनस के साथ लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉडल्स लगा दिया मैंने एब्सोल्यूट बनाने वाला। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। अब आया आपका टेन इनवर्स 5 पाई बाई 8। ठीक है, ये बन गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिसको अब यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको क्या लगा रहा हूँ? मोड लगा रहा हूँ इस टाइप से। ठीक है, चाहो तो अब इसको आप क्या कर लो कि टेन इनवर्स। ठीक है, तो मोड किसके साथ खुलेगा? कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ये? आपको पता होगा कि अगर मोड एक्स, अगर x पॉजिटिव होता है तो ये प्लस एक्स बन के खुलता है, और अगर x नेगेटिव होता है तो ये आपका माइनस एक्स बन के खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन के खुलेगा? ये -10 5 पाई बाई 8 माइनस आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक कर लो? टेन इनवर्स, ठीक है, 10 कितना हो जाएगा अपना? 5 पाई बाई 8। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं? माइनस को एडजस्ट कर दो, पाई माइनस इसको लिख दो आप 5 पाई बाई 8। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? माइनस एडजस्ट हो गया। देखो इसको आप इस 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा। ठीक है, तो माइनस एडजस्ट कर दिया मैंने। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? टेन इनवर्स ऑफ 10 कितना आएगा? ये 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब ये क्या हो गया आपका? पाई बाई 2 से कम हो गया। और अगर आपको पता हो तो टेन इनवर्स ऑफ 10 थीटा, ये ITF में मैंने बताया था। ठीक है, अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ये नॉर्मली यानी -पाई/2 से पाई/2 होता है, तब तो ये सिंपली थीटा के साथ ही ओपन हो जाता है। अदरवाइज इसके कुछ रूल होते हैं। तो कितना आ गए? 3 पाई/8। ठीक है, आई होप ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल था आपका? ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल था वो भी देख रहे हैं हम अभी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इसका मॉडुलस कितना आएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ जेड, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजरी पार्ट कितना है इसका? उसका स्क्वायर कितना होगा? 10 स्क्वायर 5 पाई बाई 8। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 और कितना हो जाएगा? सेक 5 पाई बाई 8 का मोड लगाना ना भूले। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? मोड क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर मोड लगाना, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो मैं इसको मोड नहीं बोल सकता। अभी इसको पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपने इसको चेंज किया तो कितना आ जाएगा? 2, इसको नेगेटिव के साथ ही ओपन होगा ये भी। ठीक है, ये भी नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये भी कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो माइनस, ध्यान से करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब इसको मैं जैसे उसको एडजस्ट किया था ना तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 8 लिख के उसको एडजस्ट कर दिया, और ये कितना हो जाएगा? 2 सेक 3 पाई बाई 8। ठीक है, चलो ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे अभी आर्गुमेंट वाला काम खत्म नहीं हुआ। आर्गुमेंट में हमने क्या बोला था कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट का होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई माइनस एल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एल्फा, फोर्थ का माइनस एल्फा, और यहाँ होता है पाई प्लस एल्फा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आपका पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड वाला तो पाई माइनस 3 पाई बाई 8 यानी कि 5 पाई बाई 8। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट एल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, विद दिस एंड दिस। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये एल्फा बीटा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक होते तो हम कुछ रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स के आप रूट निकालोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप रूट निकालते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सोचो ना तो ये ओमेगा की टर्म में जाएगा। आप एक्स निकाल के देखो ऐसे रेंडमली, एक्स कितना आएगा यहाँ पे?
ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट शायद -7 टाइप का बन रहा है, यानी √7 आयोटा। ना तो ओमेगा है, मतलब हम इसको नहीं जानते इसका। और यहाँ पे हायर पावर पूछी है, इसका मतलब आपको रूट निकाल के नहीं भरने, ठीक है। वो आपको मतलब वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा दिया हुआ है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसी को कुछ याद करो आप लोग। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जैसे मान लो x = 2 + 3 आयोटा दे दिया, फिर आपसे वैल्यू पूछी जाती थी कि x⁴ - x² या +x + 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो फिर आप लोग क्या करते थे कि इस x में से 2 को इधर लाते थे पहले, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x² - 4x + 4 = -3। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक में एक इक्वेशन मिलती थी, फिर उसकी हेल्प से आप पहले इसको डिवाइड करते थे, फिर जहाँ जहाँ पे ये आता था फैक्टर में उसकी जगह 0 पुट करते थे, तो वो लीनियर में चला जाता था, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि x² - x + 2 = 0 है। देखो इसके रूट क्या दे के रखे, अल्फा और बीटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा और बीटा दे के रखे, तो अल्फा और बीटा इसको दोनों सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर कम करेंगे। कैसे, α² = कितना आ जाएगा, अल्फा -2, और सिंपली β² = क्या आ जाएगा आपका, बीटा -2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसकी हायर पावर में भी बना लेते हैं कि अल्फा की पावर, सबको लीनियर में ले जाएंगे। अल्फा की पावर 4 कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, इसको स्क्वायर कर लो। तो α² -4α + 4, किसी एक को सोल्व करोगे तो बीटा के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा है तो उसी के रूट। अब वापस से आप यहाँ से α² की वैल्यू रख दो, कितना बना, अल्फा -2, तो कितना हो गया फाइनली -3α + 2। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, अल्फा की पावर 4 की, यानी बीटा की पावर 4 की भी वैल्यू ऐसे ही कुछ हो जाएगी, ठीक है। अब अल्फा की पावर 6 कैसे निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किस किस को, α² × अल्फा की पावर 4, कितना बनेगा देखो, -3α², ठीक है, +2 अल्फा और प्लस का 6, तो मेरे हिसाब से 8 अल्फा आना चाहिए, ठीक है, और माइनस का 4। कैलकुलेशन देखते रहना आप लोग। α² वापस से भर दो आप लोग, अल्फा -2, ठीक है, +8 अल्फा -4, तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 5 अल्फा, ठीक है, और माइनस प्लस का 6, तो प्लस का 2। अब सबकी वैल्यू भर दो। तो ओरिजिनल में अगर मैं अल्फा की पावर 6 का LHS जो दे के रखा था उसकी वैल्यू देख लेते हैं। अल्फा की पावर 6 की जगह क्या आ जाएगा, 5 अल्फा + 2, ठीक है। अल्फा की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, -3 अल्फा + 2। बीटा की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, -3 बीटा + 2 -5 अल्फा²। अल्फा² की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है, अगर आप लोग इसको ध्यान से सोल्व करेंगे तो देखो मेरे हिसाब से 5 अल्फा से 5 अल्फा कट गया, बचा कितना, -3 अल्फा और -3 बीटा, उन दोनों में 3 कॉमन ले लो, ठीक है। अब नंबर देखो, नंबर कितना बच रहा है, यहाँ से आएगा प्लस का 10, ठीक है, 10 और प्लस का 16 शायद, है ना। अब बेसिकली सम ऑफ रूट कितना आएगा उस इक्वेशन से, याद है ना, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता था आपका, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कितना होता था, c/a। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा आपका, -3 इंटू कितना आएगा, -1 और प्लस का 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 13। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो लगभग कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, हायर पावर पूछी जाएगी, तो पहले तो एक बार आप उसका रूट निकालने की सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ठीक है, उसके बाद मैं गाइड करूंगा कि कैसे करना है। जैसे ऊपर वाले में तो काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे निकाल के देखते हैं। √6 ± √b², 6 माइनस कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना आ गया आपका 2, कितना आ रहा है बच्चों, -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √6 प्लस माइनस कितना बन रहा है ये, √6 आयोटा अपॉन 2, √6 कॉमन आ गया, ठीक है, /2 इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से अल्फा, तो ये तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी हायर पावर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके हायर पावर आप लोग निकाल सकते हैं बीटा। अब यहाँ पे मैंने इसी को अल्फा क्यों माना, क्योंकि उन्होंने दिया है इमेजरी पार्ट ऑफ अल्फा, जिसका इमेजरी पार्ट बड़ा है उसको मैं क्या बोलूँगा, अल्फा बोलूँगा। तो अल्फा कितना हो गया आपका, ये हो गया। क्या आप इसके हायर पावर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, जब आप अल्फा स्क्वायर करेंगे तो याद है ना, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -2 आयोटा। तो ये तो ईजिली लीनियर में चला जाएगा। तो जो पूछा उसको देख लेते हैं। अल्फा की पावर 99 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6, इसकी √6 की पावर 99, ठीक है, √6 की पावर 99। इसको मैं अभी तो ऐसे ही लिख देता हूँ, इन दोनों की, इसकी पावर 99
और 1 प्लस आयोटा की पावर 98 को मैंने क्या लिखा, 98 इंटू 1 प्लस आयोटा को अलग से लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपका बीटा, तो रूट अपॉन बीटा भी है ना। ठीक है, √6/2 इंटू 1 माइनस आयोटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है 1 प्लस आयोटा, तो देखो ये √6/2 की पावर तो कितना हो गया 98। ठीक है, और 1 प्लस आयोटा, ये देखो इसको रेशनलाइज भी कर दो साथ का साथ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दो। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो नीचे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा की पावर 100, और अगर उसकी पावर 100 आएगी उसमें से उसको आप क्या लिख सकते हो कि इसकी पावर 2 और उसकी पावर 50, तो कितना बन गया देखो ये √6, इसको अभी देखेंगे हम, तो ये कितना हो गया 6 की पावर 14, इसको √6/2 रहने दो क्योंकि दूसरे वाले में ऐड भी करना है हमें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 आयोटा, तो और 2 आयोटा, तो 2 आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा की पावर 50, और आयोटा की पावर 50 कितना होगा, याद है ना 4 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे 50 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो इसकी वैल्यू इसके जैसी होगी, तो कितना आएगा -1। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1/2। ये तो हो गया आपका पहला वाला टर्म। दूसरा अल्फा की पावर 98 बताओ, तो ये आ जाएगा आपका √6/2 की पावर 98। ठीक है, और दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला बनेगा हमारा इसकी पावर 98, 1 प्लस आयोटा की पावर 98, तो 2 की पावर वो क्या हो जाएगा बेसिकली 1 प्लस आयोटा की पावर 98 को कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो वो कितना बनेगा आपका √6/2 की पावर 98, 1 प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा -2 आयोटा की पावर कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, आयोटा की पावर 49 4 से डिवाइड करो। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये एक बचेगा, इसका इसकी वैल्यू क्या आएगी आयोटा बनेगी, तो कितना हो गया ये माइनस। ठीक है, माइनस और कितना हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस आयोटा की पावर तो 2 आयोटा आएगा ना, तो 2 की पावर 49। ठीक है, √6/2 की पावर 98 और आयोटा, तो आपका ए आ गया और बी आ गया। आप इसको ओरिजिनल वाले से कंपेयर कर लो। ठीक है, √6 को अब यहाँ पे देखो दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, इसके बाद तो आई होप आप लोग भी वैसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, अल्फा की पावर सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ, तो √6/2 की पावर 98 देखो कॉमन आ रहा है। ठीक है, 98 कॉमन आ गया, 2 की पावर 49 भी शायद मेरे हिसाब से कॉमन आ गया बिल्कुल, और क्या बच गया -1 प्लस आयोटा। √6 की पावर 98 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है उसको लिखो आप 6 की पावर 49, 6 की पावर 49 अपॉन 2 की पावर 98 इंटू 2 की पावर 49, तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 49। ठीक है, 3 की पावर 49 इंटू -1 प्लस आयोटा, तो आपका n कंपेयर कर लो, n आ जाएगा 49। ठीक है, a आ जाएगा आपका -1 और b आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 49। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है।